तो ये वाली जो वीडियो है वो स्पेशली मीशो सेलर्स के लिए है। सो जैसे मीशो ने रिसेंटली एक अपडेट, रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी टाइम पहले एक अपडेट दिया था, जहाँ पर कि इन्होंने बोला था भाई आप जो है वो ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करो, और अगर आपका प्रोडक्ट कोई टेम्पर्ड आया तो आप उसे अपने मीन्स जिस टाइम पे डिलीवरी हो रही है आपकी आरटीओ की या फिर कस्टमर रिटर्न की, अगर वो टेम्पर्ड होता है तो आप उसे, जो आपका पीओडी है उसमें आप मेंशन कर दो कि भाई ये टेम्पर्ड है, और उसको आप रिजेक्ट कर दो। बट इससे क्या हो रहा था कि ऑब्वियसली टेम्पर्ड वाला तो रिजेक्शन कर ही रहे हैं सेलर, बट कई सेलर्स क्लेम लेने के लिए कई प्रोडक्ट्स बिना मतलब टेम्पर्ड भी नहीं हो रहा था और वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। तो उस केस में जो मीशो का था, मतलब अपने एंड से पॉलिसी थी वो ये थी कि आपका जो है, आपको पहली बार आपको डिलीवर किया जाएगा, आप अगर उसे अटेम्प्ट नहीं एक्सेप्ट करते हो, आप उसे कैंसिल करते हो, मतलब आप उसे रिजेक्ट करते हो, तो उस केस में क्या होगा, वो दोबारा अटेम्प्ट होगा, तीसरी बार वो अटेम्प्ट होगा, मतलब 2 बार अटेम्प्ट होगा, तीसरी बार फाइनल अटेम्प्ट माना जाएगा, और उसके बाद वो अब डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये मीशो ने अपनी रिसेंट जो है वो अपडेट में बोल दिया है। तो कैसे वो दिखने वाला है शॉर्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली के सेलर हैं तो ये वाली अपडेट आपको पता चली गई होगी, G20 सबमिट होने वाला है 8 सितंबर से 10 सितंबर तक। तो इस दौरान जो है वो ऑब्वियसली जो कुरियर कंपनीज हैं उसमें डिलीवरी, आपका पिकअप वगैरह में दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पिकअप नहीं होगा, पिकअप होगा, बट दिक्कतें जो भी होंगी उस वजह से जो रीअटेम्प्ट होंगे, या उस वजह से जो भी, अगर आपका अटेम्प्ट कभी पिकअप नहीं होगा तो उससे आपका जो स्कोर है या आपका अकाउंट हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये मीशो ने यहाँ पर बोल दिया है। आपको इस तरीके से कोऑपरेट करना है, बाकी आप अपना स्टॉक वगैरह जो भी है वो टाइम पे रखिएगा, ठीक है। चलिए उस अपडेट की ओर बढ़ते हैं हम। तो वो अपडेट ये वाला अपडेट है जिसमें कि अगर आप यहाँ पे रिटर्न पे जाएंगे और रिटर्न, जस्ट सेकंड, हाँ, रिटर्न पे आप रिटर्न ट्रैकिंग पे जाएंगे, रिटर्न ट्रैकिंग पे आप आउट फॉर डिलीवरी पे जाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कई प्रोडक्ट्स है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, गर्ल्स की ड्रेस है, बेबी गर्ल्स। तो यहाँ पर आप देखिए टू बी री अटेम्प्टेड, मतलब पहली बार जब ये आया था तब आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, आपने इसको टेम्पर्ड बोल के वापस कर दिया था, तो इसका सेकंड अटेम्प्ट है ये वाला। इसके बाद इस पे एक फाइनल अटेम्प्ट दिया जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि कई बार जो है कुरियर कंपनीज जो टेम्पर्ड है उसको भी इसमें डाल दे रही हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, जो भी आपका डिलीवर्ड करने आता है बंदा, राइट, जो आपके रिटर्न पार्सल लेके आता है, उससे आप बात करिए, उसको बोलिए जो भी टेम्पर्ड है उसके सामने ही देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपका टेम्पर्ड, टूटा फूटा या फटा उटा लग रहा है, जिसके अंदर आपको लगता है गड़बड़ होगी होगी, वैसे प्रोडक्ट आप उसको बोलो कि भाई जो पीओडी होती है, ऑनलाइन पीओडी साइन करनी होती है, उसमें स्टेटस अपडेट करना होता है। कई बार क्या होता है, कुरियर बॉयज खुद से करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो उनके हब मैनेजर होते हैं वही उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आप हब मैनेजर से कांटेक्ट करके थोड़ा कोऑपरेट करके ही काम करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज लॉस इसमें आपका हो सकता है। तो आपको बोलना है कि आप इसे टेम्पर्ड मार्क करो, अगर टेम्पर्ड मार्क होगा तो उस पर आपका क्लेम मिल जाएगा और वो फिर रीअटेम्प्ट नहीं होगा। बट अगर टेम्पर्ड मार्क नहीं हुआ और फिर भी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो टेम्पर्ड मार्क नहीं है, तो वो रीअटेम्प्ट किया जाएगा, फिर वैसे ही होगा, वो सेकंड टाइम रीअटेम्प्ट होगा, थर्ड टाइम रीअटेम्प्ट होगा, उसके बाद वो डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप इस वाले कॉलम में अगर देखेंगे, रिटर्न ट्रैकिंग में आउट फॉर डिलीवरी में देखेंगे, तो जैसे ये पहला प्रोडक्ट है, ये इसका सेकंड अटेम्प्ट है जो कि आपको रीअटेम्प्ट किया जाएगा, राइट। आप इसकी डिटेल भी देख सकते हो। उसके बाद ये डिलीवरिंग टुमारो, इसका भी सेकंड अटेम्प्ट है, इसका भी सेकंड अटेम्प्ट है, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो आपने ये देखना है कि भाई किसका फाइनल अटेम्प्ट है। तो फाइनल अटेम्प्ट में तो देखो आप सिंपल क्या कर सकते हो, 2 बार आप कोशिश करिए, जो भी मैंने चीज़ें बताई वो करने की, आपको अपना क्लेम मिल जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो आप फाइनल अटेम्प्ट में तो देखिए एक्सेप्ट कर लीजिए, क्यों, फाइनल अटेम्प्ट मतलब तीसरा अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम डिलीवर होगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज देखिए वो लॉस आपका माना जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेना, राइट। क्योंकि देखिए जितना भी हम अपने एंड से बात करें, अगर उसका नहीं मिलने वाला क्लेम तो वो नहीं मिलेगा, और मिलने वाला है तो वो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाए। अब जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न ट्रैकिंग में आउट फॉर डिलीवरी आप देख रहे हो, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट फाइनल अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बावजूद भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो यहाँ पर आप देखोगे डिस्पोज में चला जाएगा। अभी ये जो सेलर है इनके कोई भी प्रोडक्ट डिस्पोज में नहीं है,
बट यहाँ पर आपके चले जाएंगे अगर आपके प्रोडक्ट कोई डिस्पोज हो गए तो। डिस्पोज का मतलब अब वो पड़ा रहेगा वेयर हाउस में, जो भी लॉजिस्टिक कंपनी का वेयर हाउस है, और उसका कुछ नहीं होने वाला, आपको उसका इनडायरेक्टली लॉस होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आई बटन पे लिखा हुआ भी है कि 3 डिलीवरी अटेम्प्ट हम करेंगे, उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर दिक्कत होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टू प्रिवेंट दिस फ्यूचर प्लीज रेफर टू द स्टेटस कॉलम। तो आप यहाँ पर जो है स्टेटस कॉलम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिलीवरिंग टुडे टू बी री अटेम्प्टेड, यहाँ पे आप फिल्टर वाइज भी इसको चेक कर सकते हैं, फाइनल अटेम्प्ट किस किस प्रोडक्ट का हो रहा है। और यहाँ पे आप ऑल फिल्टर भी लगा सकते हैं इस तरीके से। बाकी वैसे इतने ज़्यादा होते नहीं है कि इतने सारे फिल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आप चाहें तो अटेम्प्ट वाइज यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, कैटेगरी वाइज, कुरियर पार्टनर वाइज, रिटर्न टाइप वाइज भी लगा सकते हैं, और रिटर्न क्रिएटेड वाइज भी लगा सकते हैं अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं रिटर्न परसेंटेज उतना, और उस हिसाब से रिटर्न परसेंटेज होता है तो रिटर्न ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप इसमें एक आप और काम कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार डाउनलोड नहीं होता है बट मैक्सिमम टाइम डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको एज अ सेपरेट शीट देख सकते हैं। यहाँ पर देखने में थोड़ा हो सकता है क्लियरली या प्रॉपरली ना समझ आए, बट आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाने के बाद आप इसे डाउनलोड के ऑप्शन पे जा सकते हैं। मैंने अभी ट्राई किया था बट नहीं हुआ, हो सकता है आपका भी नहीं हो रहा हो, ये टेक्निकल इशू हो सकता है। बट आप ट्राई करिए, ये हो जाएगा और आपके सारे प्रोडक्ट जो है ये आपके डाउनलोडेड शीट में आ जाएंगे। उसके बाद आप इजीली उसे चेक कर सकते हैं। तो ये था डिस्पोज्ड जो मीशो ने अपडेट कर रखा है, वो आपको मैंने बताना था, बता दिया है। बाकी मीशो की फेस्टिव सेल्स के लिए ब्लॉकबस्टर सेल रेडी हो गई है, बहुत जल्दी बड़ी बड़ी सेल्स आने वाली है। आप चाहें तो मेरी टीम से कांटेक्ट करके आगे फेस्टिव सीजन की जो है प्लानिंग ले सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो कमेंट में बस हेल्पफुल लिख देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।